नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज़। मैं अमित भोबिया। वक्त सबको बदल देता है। वक्त के साथ आपकी कलम की स्याही का रंग भी बदल जाता है। कई बार आपकी कलम भी बदल जाती है। जिसके नाम से आपने किसी कहानी की शुरुआत की हो, शायद आखिर में जाते जाते वो कहानी बदल जाए, उसमें उस शुरुआती नाम का जिक्र भी ना हो। क्या आपको पता है आज मैं ये सब बातें क्यों बोल रहा हूँ? इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 53 साल पहले बाला साहब ठाकरे, जिनका पूरा नाम था बाल केशव ठाकरे, उन्होंने शिवसेना को जिस संकल्प के साथ बनाया, जिस नाम से शिवसेना को जाना जाता था, उस शिवसेना के रंग रूप अब बदलने लगे हैं। बाला साहब जिस विचार की बात करते हुए कहते थे कि मैं रहूं ना रहूं, लेकिन मेरे विचार, मेरे मूल्य हर शिव सैनिक के कतरे कतरे में रहेंगे, शायद अब वो विचार शिवसेना के अंदर फीके पड़ने लगे हैं। इसकी एक वानगी तब नजर आई जब महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर शिवसेना ने अपना घोषणा पत्र जारी किया। क्योंकि आने वाले 21 अक्टूबर को महाराष्ट्र में चुनाव है, इस घोषणा पत्र में किसान और ग्रामीण महाराष्ट्र को लेकर कई सारे वादे किए गए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि इस घोषणा पत्र में अयोध्या में राम मंदिर बनवाने को लेकर कोई जिक्र नहीं था। इस घोषणा पत्र में किसानों की कर्ज माफी, गरीबों को हर साल 10,000 की आर्थिक मदद, जरूरतमंदों को 10 रुपए में खाना, 1000 भोजनालय, बिजली की दरों में कटौती, बेहतर अस्पताल जैसे कई वादे थे। लेकिन राम मंदिर का नाम उस घोषणा पत्र में दूर दूर तक नहीं था। सोच कर देखिए, जिस राम के नाम को लेकर शिवसेना का डंका महाराष्ट्र ही नहीं पूरे भारत में बजना शुरू हो गया था, अब वो भगवान राम का जिक्र अपने घोषणा पत्र में नहीं कर रहे। और बाला साहब ठाकरे हमेशा कहते थे, उनकी ये जिद थी, उनका ये संकल्प था कि हम राम का मंदिर बनवाकर ही रहेंगे। वो तो साफ साफ कह देते थे कि अगर राम का मंदिर भारत में नहीं बनेगा तो क्या पाकिस्तान में बनेगा। लेकिन अब उनकी नई पीढ़ी शायद रामलला के मंदिर को भूल गई है। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने राम मंदिर की रट लगाई थी। वो बड़े जोर शोर से अयोध्या भी गए थे, लेकिन अब 3-4 महीने में सब कुछ बदल गया। वैसे एक बड़ा बदलाव और हुआ है, वो ये कि ऐसा पहली बार है जब शिवसेना के संस्थापक बाला साहब ठाकरे के परिवार का कोई सदस्य चुनावी मैदान में उतरा है। क्योंकि ना कभी बाला साहब ठाकरे चुनाव लड़े, ना उनके बेटे, लेकिन अब बाला साहब ठाकरे के पोते उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे बरली से चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। बाला साहब ठाकरे खुद चुनाव नहीं लड़ते थे। जब उनसे पूछा जाता था कि आप खुद चुनाव क्यों नहीं लड़ते, तो वो हमेशा कहते थे, जब रिमोट आपके पास हो तो आपको चुनाव लड़ने की क्या जरूरत है। मतलब सरकार को कंट्रोल करने की बात वो हमेशा करते थे। एक बड़ा बदलाव और हुआ है, वो ये कि जो शिवसेना कभी केवल हिंदुओं की बात करती थी, वो अब मुसलमानों के अधिकारों के लिए लड़ने की बात भी कहती है। शिवाजी पार्क में आयोजित पार्टी के दशहरा सम्मेलन में उद्धव ठाकरे ने मंच से ऐलान किया कि उनकी पार्टी सिर्फ ओबीसी या दूसरे पिछड़े वर्गों के साथ ही नहीं, देशभक्त मुसलमानों के अधिकारों के लिए भी लड़ाई लड़ेगी। फिर उन्होंने याद दिलाया कि छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना में मुसलमान सैनिक थे। आज अगर बाला साहब ठाकरे खुद होते तो क्या उद्धव ये बात बोल पाते, ये आज का सबसे बड़ा सवाल है। खैर दोस्तों, अब एक बात साफ हो गई है कि शिवसेना बदलने लगी है। ये बदलाव कोई छोटे मोटे बदलाव नहीं है। ये बदलाव शिवसेना की विचारधारा को पूरी तरह से पलट कर रख देंगे, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। शिवसेना अब फिर से अपने आप को नए शिकंजे में डाल रही है, अपने आप को नया आकार दे रही है। कांग्रेस की कद्दावर प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी भी अब शिवसेना के साथ है। तो दोस्तों, इन नए बदलावों को आप कैसे देखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए वीके न्यूज़।